नमस्कार, मैं राजन सरदार, स्थापक अमृत ग्रुप। अमृत ग्रुप आप सबकी सेवा के लिए है और आप सबके इसीलिए अमृत ग्रुप है कि मेरे मम्मी जी का नाम है। इस नाम से मैंने अमृत ग्रुप के नाम से एक ग्रुप की स्थापना करी जो जनता की सेवा, पशु पंछियों की सेवा के लिए है। और जो चीज़ें हैं यहाँ पे टंकियाँ, परिंदे, बेंचेस वगैरह सब तरह की इसमें चीज़ें मैं उपलब्ध करा देता हूँ। और मेरे जीवन काल जो है बहुत सिंपल सा है और बहुत सिंपल सा रहा हुआ है। मैंने यूपी से जयपुर आने के बाद अपने जीवन काल को यहीं से चालू किया है। और मैं ये समझता हूँ आदमी के जीवन में जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उतनी ज़्यादा तरक्की करेगा। लेकिन क्या है, कुछ बच्चे आजकल के सुनने में आता है, पेपरों में आता है, बहुत बुरा सा लगता है कि जरा सा टेंशन आई और आत्महत्या कर ली। उसमें वो बच्चे ये नहीं सोचते कि आज पढ़ाई की टेंशन है या मम्मी पापा ने डांट दिया। तो मम्मी पापा कौन है? आपके अपने। उन्होंने किसी वजह से अगर आपको डांट दिया या कोई चीज़ की मना कर दी तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि अपन उस चीज़ को जो है आत्महत्या कर लें। सोचो, अगर आपकी जब वो डेड बॉडी देखते हैं तो उसके बाद उनके दिल पे क्या बीतती है। उन्होंने कैसे नाजों से आपको पाल पोस के बड़ा किया था। वो पूरा जीवन जो उनका बाकी बचता है ना, वो एक श्राप की तरीके हो जाता है। वो उस क्षण को कोसते हैं जिस क्षण में वो ये समझते हैं कि हमने अपने बच्चे को ऐसा क्यों डांटा। और जबकि अगर हम उस बात को इग्नोर कर जाएं, टाल जाएं कि मेरे मम्मी पापा ने डांटा या मुझे कोई चीज़ नहीं मिली या मैं कहीं पासिंग मार्क्स नहीं ला पाया या पास नहीं हो पाया, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। जीवन में हर क्षेत्र में हर आदमी हर जगह सफल नहीं हो सकता। आप उसकी दोबारा कोशिश करें, दोबारा इस चीज़ को सोच के करें कि मैंने इस चीज़ को सफल नहीं हो पाया था, मैं दोबारा सफल होऊंगा और उससे ज़्यादा मेहनत करूंगा और मेरे माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। आज अगर गलती से भी किसी बच्चे ने आत्महत्या कर ली तो सोचो उसके माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी। उन्होंने बहुत पाल पोस के बड़ा किया होता है। क्योंकि आप लोगों की जो बच्चे आत्महत्या करते हैं उसमें 99% बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती है। तो उनको नहीं पता चलता कि बच्चों का प्यार क्या होता है, माँ बाप का सुख क्या होता है, माँ बाप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। माँ बाप अपने जीवन में अपना सब कुछ न्यौछावर करके भी बच्चों का भला चाहते हैं। ऐसा नहीं होता कि माँ बाप ने किसी चीज़ के लिए आपको इधर कोई ऐसा कह दिया। हो जाता है, आज हो सकता है घर में 5 बच्चे हों, किसी बच्चे की कोई चीज़, कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो सके, इन फ्यूचर हो जाएगी। अपन रोज उठते हैं तो रोज ऐसा थोड़ा होता है कि हर काम जो अपन चाहते हैं वो सफल ही हो जाता है। इसलिए मैं सब बच्चों से एक ही बात कहूँगा कि ऐसी कोई गलती ना करें। मैंने जब जयपुर में आया था तो मैंने जूते पॉलिश से शुरुआत करी थी। एक दौर ऐसा आया था मेरे जीवन में मेरी शादी के बाद कि मेन दिवाली के दिन, उस दिन की ऐसी घटना है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। शायद कोई दूसरा होता तो आत्महत्या कर ले, जो कि डिप्रेशन में आ जाता। मेरे घर में मिठाई और पटाखे तो छोड़ दो, मेरी मिसेज बहुत कमज़ोर सी थी। मेरे बच्चा 6 महीने का था उस समय, उसके लिए दूध भी घर में नहीं था। तो अब आप सोच सकते हैं कि मैं कैसी मुसीबत में रहा हूँगा। लेकिन मैंने ऐसा न करके, आत्महत्या न करके, लगन के साथ, मेहनत के साथ पूरे राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, एमपी में जुराबे बेची, कंघे बेचे और माता रानी का आशीर्वाद रहा। मेरे जीवन साथी मेरे साथ ऐसा है कि उसने मुझे हर जगह हर समय पे मेरी मदद करी। उसके बाद मेरे बच्चे हुए। आज मेरे घर में बच्चे, पोते, पोतियाँ, दोते, दोतियाँ सब हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर मैं उस समय आत्महत्या कर लेता तो मेरे माता पिता तो इस दुनिया में थे नहीं, लेकिन उनकी आत्मा को कितना तकलीफ होती, कितना दुख होता। आज मैं सारा काम मेरे मम्मी पापा जी के नाम पे करता हूँ, तो शायद इस ब्रह्मांड में कहीं उनकी आत्मा होगी तो उनको बहुत खुशी मिलती होगी कि हमारा बच्चा ऐसा कोई काम कर रहा है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा आज के जो भी बच्चे हैं कि ऐसी कोई गलती नहीं करें जिससे उनके माँ बाप अपने आप में पूरा जीवन गिल्टी महसूस करें। और रही बात बिजनेस की, तरक्की की, तो ऐसा आप एक जगह नहीं सफल हो पाए, दूसरी जगह देख लें, कैसे भी कर लें। और आप सुबह उठ के भगवान की पूजा करें, पशु पंछियों की सेवा करें,
जब आप पशु पंछियों की सेवा करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, तो निश्चित आपका जीवन बिल्कुल सफल होता है। उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भगवान से बड़ी इस ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं है। और आप अपने आप को खुद समझ सकते हैं कि हमने अपने जीवन में क्या करा है। तो इसलिए मैं सबसे बच्चों से सिर्फ हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा कि ऐसा कोई पल अपने जीवन में ना लाएं कि जिससे उनको ये लगे कि मुझे आत्महत्या करनी है। और उन माँ बाप के बारे में सोचने से माँ बाप बहुत मजबूर हो जाते हैं। तो मैं यही चाहूँगा, अपने जीवन को, अपने घर को, अपने परिवार को हंसी खुशी मनाएं और खूब मज़े से रहें, समाज सेवा करें। और समाज सेवा करने के लिए आपको कोई खास नहीं करना पड़ता। किसी प्यासे को पानी पिला दो, कुछ नहीं कर सकते अपन तो। अपने में अगर साइकिल भी है ना, तो 4-5 बोतलों पानी रख के रास्ते चलते लोग पे, इधर जो फुटपाथ पे लोग भीख मांगते हैं उनको पानी पिला दो, इसी में आपका भला हो जाएगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं होती कि समाज सेवा के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि समाज का और घर का अपना भला करने के लिए हमेशा तैयार रहें और हमेशा समाज के साथ रहें। और अपन जिस देश में रहते हैं, हिंदुस्तान नाम है, हिंदुस्तान की माटी में हमने जन्म लिया है, हमेशा हिंदुस्तान के पक्ष में और हिंदुस्तानियों के पक्ष में रहें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मेरे दोस्तों।